तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी लोग के छत में। यहाँ पे ना घर से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा टफ है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, आप लोग सोचोगे मजाक बना रही हूँ या एक कंटेंट यूथ देने के लिए आप लोग को ऐसा कह रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रूम से बाहर निकलना है तो आपको किसी के साथ तो चलना ही पड़ेगा, अकेले आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे शेर, भालू, जंगली भालू का आतंक है। तो इसलिए मौसी, मैं, संजना, हम तीनों जा रहे हैं मौसी लोग के छत में, क्योंकि हम लोग को सब्जी के लिए, ये सही आ रही है, क्योंकि हम लोग को सब्जी के लिए क्या बोलते हैं वो चाहिए, धनिया चाहिए। और साथ ही में मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ पूरा पिथौरागढ़ कैसा दिखता है। मेरी मौसी का बहुत दिल था कि बोलिए दिखा दिखा, तो मैंने कि चलो यार मुझे भी दिखाना ही था। और जीने अभी सो गई तो हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रखा है, आराम से हम लोग कर लेंगे। पीछे मौसी भी आ गई है, तो चलो आपको दिखाते हैं। एक छत से दूसरे छत में जाने के लिए ऐसे हम लोग को क्रॉस करने पड़ते हैं, और यहाँ पे तो अखरोट भी है। वाह, कल तो ये देखो गाइस, पूरा पिथौरागढ़ कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये पूरी लाइटिंग आपको दिख रही है, ये पूरा पिथौरागढ़ है जो कि मेरी मौसी लोगों के ऊपर से दिखता है। ये मौसी लोग का टॉप है। मौसी, इससे ऊपर भी कोई गांव है क्या? इससे ऊपर कोई गांव नहीं है, ये सबसे लास्ट गांव है यहाँ पिथौरागढ़ का, जो कि सबसे टॉप में है। तो यहाँ से मौसी देखो पूरा पिथौरागढ़ कितना अच्छा दिख रहा है, पूरी लाइट लाइट दिख रही है। ये देखो मड़कुंडार इसको कहते हैं, ये जहाँ हम लोग, जहाँ मौसी लोग का घर है उसे कहते हैं मड़, और नीचे जो है वो कुंडार है। और एक घर ना ऊपर लाइट दिख रही है आपको, वहाँ पे सिर्फ एक ही घर है। देखो कितना दूर एक घर है, और एक घर मेरी मौसी का है, और एक घर आपको वहाँ पे दिख रही है लाइट, तो वो घर है जो कि कोई बहुत दूर है। वो दिख पास में आपको लाइट, लेकिन वो बहुत दूर है बस। और तो कुल मिला के यहाँ पे एक घर, और यहाँ पे 2 घर, और ये मेरी मौसी लोग का 3 घर। एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड। मैं भी बढ़िया हूँ। नई दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बज गए हैं, 9 साढ़े 9 गए हैं, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मौसी के घर से। तो अभी मैं बना रही हूँ चूल्हे में, ये देखो। तो गाइस आज बन रहे हैं यहाँ पे चावल की रोटी, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में माड़ा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आज माड़े। फिलहाल मैं अभी चूल्हे में बना रही हूँ आज चावल की रोटी। तो चूल्हे का खाना के बाद मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस, आप चाहे कहीं से भी खाना खा लो, किसका भी खा लो, लेकिन चूल्हे में जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो यहाँ पे मैंने इतनी रोटी बना दी है, और ये चावल का आटा थोड़ा सा बचा है, इसको बनाना है, क्योंकि हम ज्यादा लोग नहीं है खाने के लिए, हम 4 ही लोग हैं। तो एक या 2 रोटी से हो जाएगा हम लोग का। मैं तो एक ही खाऊंगी, और सब लोग पता नहीं कितना खाते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं, आप लोग को पता है जो लोग काम करते हैं उन्हें भूख ज्यादा लगती है। तो मौसी अभी गई है नीचे खरक में, गोबर निकाल लिया है, और मौसा जी अभी शायद झाड़ू लगा के नहाने गए, ऐसा कुछ कर रहे हैं। और मेरी जो छोटी बहन है वो मेरा ब्लॉग बना रही है फोन पकड़ के। तो ये है मेरे माड़ा, यहाँ पे बन के रेडी भी हो गया है। देखो कितना अच्छा कुरकुरा माड़ा बना है। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग चावल की रोटी, और हमारी ना तो ऐसे ना इसको तवे में डालते हैं, और यहाँ पर ना तो इसको ऐसे अपने हाथों से, आप चाहे इसे कड़ची क्या डारू, जो जिससे दाल बनाते हो, डारू से भी, डाड़ू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं हमारे इसमें, पता नहीं क्या बोलते हैं, डाड़ू बोलते हैं हमारे में। डाड़ू से कर सकते हो, और कोई लोग इसे कटोरी से भी करते हैं। मेरी मम्मी कटोरी से करती है, लेकिन मैं ना मैं ऐसे हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी हाथ से करती थी। तो मैंने अपना ये सब कुछ अपने ससुराल में आके सीख रखा है। तो अपनी जेठानी को देखते हुए मुझे भी हाथ से करना आता है, तो मैं हाथ से। अभी ना हम लोग जा रहे हैं, मैं ना यहाँ ब्रश नहीं लेके आई, तो भूल गई थी ब्रश लेके आना, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि कल जल्दीबाजी में सामान, हमारा कोई प्लान था नहीं मौसी घर आने का, सडनली से प्लान था। वैसे तो आना ही था मुझे, लेकिन कल आऊंगी, ये कोई प्लान नहीं था। तो मैं सामान आधा डालना भूल गई थी, तो मैं ना ब्रश डालना भूल गई हूँ। तो मौसी कह रही कि अमरूद की टहनी से ब्रश करो। और सच में हम लोग जो पहले आते थे ना, छोटे थे, तो हम अमरूद की टहनी से ब्रश करते थे, अमरूद की और पूलम की ना, समझे ना, पूलम की जो टहनियाँ होती थी उससे ब्रश करते थे। तो वही ब्रश की टहनी लेने जा रहे हैं हम लोग, उससे भी ब्रश करते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता तो मैंने बना लिया है, यहाँ पे माड़े बनाए आप लोगों ने देखे थे। उसके बाद नाश्ता करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग गई है, और क्या क्या बहुत काम है। यहाँ से ना हाथ बातें रेडी करूँगी। तो गाइस ये ना देखो, हमें मतलब अगर दूसरी जगह तुम्हें जाना है तो ना, एक पानी के बहाव के लिए, जैसे पानी ऊपर से आता है, तो कभी कभी बरसात में बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो उस पानी के लिए जो बहाव को रोकने के लिए ना एक नाली बनाई गई है। तो पहाड़ों में ऐसी नाली बनाई जाती है, तो इसी नाली के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। कल दिखाया, तो ये नाली है, और ये मौसी लोगों की लुट्टे जो मैंने आपको कल दिखाए थे। कल आते ही मौसी ने सबसे बड़ा काम मुझे यहाँ पे लुट्टे बनाने का काम दे दिया था। तो ये देखिए, तो यहाँ से चढ़ के जाएंगे हम लोग। और ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो यार, संजना देख तो अच्छी, ये देखो पूरे गाइस, ये देखो यहाँ पे ना
ये जो वाले फूल होते हैं ना, ये फूल नहीं होते हैं, ये होता है कुम्बर। इसे कहते हैं कुम्बर, जो कि मेरे पाँव में ना कुम्बर लग गए मेरे पाँव में यहाँ पे। तो पहले तो मैं अपने कुम्बरों को निकालूं जरा, क्योंकि ये अगर एक भी कुम्बर अगर रह जाता है ना तो इतनी भयंकर तरीके से चुभता है ना, सुई से भी खतरनाक तो ये कुम्बर चुभता है। तो ये पहाड़ों में इतनी चीजें होती हैं। और ये देखो बाहर लोग ये हजारी के फूल, मैरीगोल्ड के फूल खरीदते हैं नर्सरी से, फिर लगाते हैं। यहाँ खुद से इतने फूल हो गए, देखो आप लोग, यहाँ फूल हुए, यहाँ पे फूल हुए हैं, पीछे भी फूल हो रखे हैं यहाँ पे झाड़ियों में। तो दोस्तों ये है मौसी लोगों के घर के थोड़े से ऊपर एक मंदिर, थोड़ा सा ऊपर है। तो ये है इष्ट देवता का मंदिर का कलासीन करके आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करना, तो वो दिख रहा है आपको मंदिर। तो मंदिर यहाँ पे अंदर ऐसे है, गांव में ऐसे मंदिर होता है, आप लोग को दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगी नहीं क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो बिना नहाए मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो बस इधर तक ही जाते हैं। थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी मंदिर का, फिर यहाँ पे ऐसे व्यू है। रास्ते जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा भूड़ हुआ है, तो मैंने कुमल खाली निकाली, कुमल के लिए लग गया फिर से। अब उसका पेड़ कैसे मिला, ये तो दिखाओ, ये चूक। तो दोस्तों ये है, इसे कहते हैं हम लोग चूक। तो ये जो आप लोग को पीछे दिखो, तो ये जो आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे दाने, जूम कर लेना, जूम दिख रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग चूक। अगर आप लोग के वहाँ पर शायद बड़ा नींबू कहते होंगे, हमारे इसमें ऐसे चूक कहते हैं। इसे कलाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों ने मेरे अगर पहले के व्लॉग आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते तो आप लोगों ने देखा होगा, ठंड के मौसम में इसे कलाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका, गुड़ दही वगैरह की बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अभी तो मैंने ना संजना को भेजा है, वो खुद तो ब्रश कर रही है, और मेरे लिए देखो एक ब्रश को एक्स्ट्रा ब्रश नहीं रख सकती थी, है ना भाई, तुम आगे ले एक्स्ट्रा ब्रश नहीं रख सकती थी। एक्स्ट्रा चीज हम रखते हैं। लोग ही नहीं आते हैं बोलना, जो स्वयं के जो आते हैं स्वयं की तरह लेकर आते हैं। वो देख तो ये हमारे अमरूद के ठंडा लाओ, ब्रश करेंगे इससे हम। बाटा बाटा ही। तो दोस्तों जाएंगे अब, बाटा बाटा तो जाएंगे। पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ से देखो ये दूसरे नंबर का घर है, जो कि यहाँ पे एक बूबू थे, उन्हें हमें प्रणाम किया, हमने उन्हीं के घर से हम लोग ये अमरूद के टहने लाए हैं। और ये देखो पहाड़, इतने दूर पहाड़ में भी हम लोग चढ़ रखे हैं, इसके पीछे भी हम लोग चढ़ के गए हैं। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब दिखाऊंगी, बहुत जल्दी हम और आने वाले हैं यहाँ। तो ये देखो यहाँ का सीन, मेरी बहन तो चलने लग गई। हमारी सेम है। हाँ यार, कुम्बर तो फिर से लगे, कोई फायदा नहीं है। और लोगों ने देखो छोटे से गार्डन में कितनी अच्छी से सब्जी लगा रखी है। ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है चलना, अगर आपने थोड़ा सा भी, मतलब मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में ना गिर ना जाऊँ, मैं ये सोच रही हूँ। ब्रश करते हैं, बहुत भूख लगी यार। तुझे भूख नहीं लगी संजना? सच में? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो नाश्ता ही नहीं करती। हाँ, मेरा क्या ना, नाश्ता जरूर करना है, और कुछ खाओ ना खाओ, नाश्ता जरूर करना है। तो गाइस पहले ना हम लोग ना इसको ऐसे छिलते थे, अभी छिलने का कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। दोस्तों मौसी ना बहुत सुबह उठ जाती है, और यहाँ पे देखो कितना काम हुआ है। अभी दिवाली चल रही है, आप लोग को पता है, तो मौसी ने यहाँ पे अपनी सारी माला धो के डाल दी है, और साथ ही में जीला के कपड़े भी धो दिए मौसी ने। और ये देखो अभी इतने कपड़े धोने हैं, तो जहाँ हर जगह मशीन है, यहाँ मशीन की सुविधा भी नहीं है। शायद मौसी तू हम जिंदगी भर शायद ऐसे धोएगी ना कपड़े, मशीन में कहाँ धोएगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरी मौसी सफाई की ना, मतलब क्या ही कहे, इतनी सफाई ना शहर के लोग नहीं करते होंगे जितनी सफाई ये गांव में रह के करती है। अभी तो बेचारे के पास मतलब बिल्कुल टाइम नहीं होता, नहीं तो कपड़ों में आपको इतनी सी, जितनी आप लोग समझ सकते हैं कि मिट्टी वाले घर में रहना कितनी ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं, और गांव में काम करना, जानवरों के साथ गोबर निकालना है ये, तब भी मेरी मौसी के कपड़ों में इतनी सी गंदगी दिखेगी नहीं आपको, इतने अच्छे से साफ करती है। तो गाइज अभी जो टाइम है 10:30 ऐसे कुछ हो रखा है, और मौसी ने अभी अपने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो वैसे मैंने कल आप लोग को बताया था कि यहाँ गांव में ऐसे कपड़े डालते हैं, पहाड़ों मतलब खेतों में ही कपड़े डालते हैं। तो यहाँ पे देखो मौसी ना, क्योंकि वहाँ अंदर धूप आती नहीं अच्छे से, तो मौसी ने थोड़े से कपड़े वहाँ डाले हुए हैं, और ये यहाँ पे कपड़े फैलाए हैं। तो ये एक बार डाले हैं मौसी ने,
और अब मौसी आएगी दोपहर में, आएगी 2-3 बजे के टाइम में, 2 बजे आएगी शायद। तो इनको एक बार फलटाएगी कपड़ों को, मतलब एक साइड से दूसरी साइड को करेगी, फलटाना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो करेगी ताकि जो कपड़े हैं वो अच्छे सूख जाए। और हवा चलेगी तो वैसे भी अच्छे सूख जाएंगे। तो मौसी हाई कर रही है, तो हाय सब मौसी। तो यहाँ पे संजना उस अपनी बेटी को लेके अपने बुच्ची में लेके घुमा रही है। तो ये देखो मौसी सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए, अभी और कपड़े डालेगी। तो गाइज़, अगर आप लोग पहाड़ से बिलोंग करते हो और आप लोग पिथौरागढ़ में आते हो इन केस, तो आप लोग प्लीज़ मेरी मौसी लोग के घर में आए, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा आपको। इतनी शांति, इतना अच्छा है ना, क्या ही कहूँ मैं। इतना मुझे अपने घर पे, अपने गांव पे भी अच्छा लगता है जितना मुझे मेरी मौसी के घर में अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा नेचर है। वैसे मेरी मौसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने मेरी सास को देखा है, मेरी सास जैसी है मेरी मौसी, सोच लो। क्या ही कहूँ यार, किसी की तारीफ़ ना बोल के नहीं होती है। आप लोग आओगे तो पता चल जाएगा कि मेरी मौसी कितनी अच्छी है। वो हर किसी का वेलकम बहुत अच्छी से करती है और यहाँ पे रहने में इतना सुकून, इतनी शांति है ना, क्या बताए। तो ये देखो जीनल को तो खूब मज़े आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत खेल रही है। दोस्तों यहाँ पे गांव में ना मिट्टी वाला घर होता है, जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा है, ये मिट्टी वाला घर है। तो इसको ऐसे लिपा जाता है, पूरे घर को लिपा जाता है। लाल मिट्टी से लिपते हैं, उसमें गोबर को डाल के, गाय का गोबर डालते हैं और पूरे मिट्टी के साथ गाय के गोबर को मिक्स करते हैं और फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको लीपा जाता है। तो मेरी बहन अभी पूरे किचन को लीपेगी। ये होता है वो देखो ये बर्तन है, इस पे डाली है मिट्टी। कपड़ा उठाना संजना एक बार। ये है, इस पे है मिट्टी, गोबर और थोड़ा पानी को करके फिर इससे धीरे धीरे करके ऐसे लीपा जाता है। संजना लीप के दिखाना थोड़ा सा। तो गाइस, ये लीपने का रीज़न ये होता है ना, क्योंकि जो हम लोग गैस वाले चूल्हे होते हैं उसमें तो खाना बनाते हैं तो उसको गैस साफ़ करते हैं तो साफ़ हो जाता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में जो होता है ना, ये मिट्टी का चूल्हा होता है, मिट्टी का किचन होता है। तो इस पर जब अगर आप लोग, जैसे वो मेरी बहन वहाँ पे लीप रही है, देखो पूरा चूल्हे को लीपेगी। तो इसको इसलिए लिपा जाता है कि अगर जैसे अभी सुबह हमने यहाँ पे नाश्ता बना लिया तो ये जो हमारा चूल्हा होगा वो जूठा हो जाता है। तो पहाड़ में क्या होता है, जूठी चीज़ में फिर से खाना नहीं बनाया जाता है। तो अभी इसको लिपेंगे, पूरा इसकी राख वगैरह निकालेंगे, इसको पूरा मिट्टी से लिपेंगे। तो ये देखो पूरा मेरी बहन से लिपेगी, पूरे चूल्हे को वहाँ से लिपते हुए आएगी और इसकी राख जितनी भी है वो सब बाहर फेंकेगी। उसके बाद इसमें फिर से खाना बनेगा दिन में, फिर इसको दिन में और साफ़ किया जाएगा और फिर डायरेक्ट रात को खाना बनेगा। तो फिर सुबह के टाइम और इसको लिपा जाएगा। तो वैसे जैसे हम लोग गैस में खाना बनाने के बाद साफ़ करते हैं, तो वैसे ही चूल्हा होता है। तो चूल्हा क्या होता है, पूरा किचन को थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाती है। पहले के ज़माने के लोग बहुत काम करते थे, आप लोग को पता है। आजकल तो हर एक चीज़ शॉर्ट हो गया है, बट गाँव में अभी भी ऐसा होता है। तो मेरी मौसी के घर में ना आपको हर एक चीज़ गाँव से रिलेटेड सब चीज़ मिलेगी। तो ये लाल मिट्टी, इस लाल मिट्टी को, ये नॉर्मल लाल मिट्टी नहीं है जो कि कहीं पे मिल जाएगी। ये लाल मिट्टी कहीं जगह पे होती है। तो यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है मौसी लोगों को। तो थोड़े दिन तक ये लोग ऐसा करते हैं ना, 2-4 दिन तक वहीं जाते हैं रोज खाना खा के, और वहाँ से मिट्टी मतलब डोके में डाल के या कट्टा जो होता है उसमें डाल के लेके आते हैं। बहुत दूर से पहाड़ चढ़ के भी यहाँ आते हैं। तो थोड़े दिन तक गुजारा चल जाता है, ऐसा होता है। तो थोड़ी मिट्टी से काफ़ी मिट्टी में थोड़ा गोबर मिक्स करो तो बहुत टाइम तक चल जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे तो गोबर लिप दिया है। अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। मौसी बहुत काम कर रही है, थोड़ा बहुत मौसी की हेल्प कर देते हैं। तो गाइस, अभी हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं और अभी ना टाइम हो चुका है मौसी लोगों का घास काटने का। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घास काटने। मौसी कही थी तू घर पे ले जा, फिर लेकिन यार घर पे मैं अकेले क्या करती। मौसा जी चले गए बकरियों के लिए पत्ते काटने के लिए, सौला बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो सौला काटे गए। संजना गई है नीचे गाँव सामान लेने के लिए। तो संजना कहाँ गई मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वही जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी इतनी नीचे संजना गई है और वहाँ से लेके आने वाली है। मैंने थोड़ा चाउमीन मंगाई है क्योंकि कल कुछ लाए नहीं थे हम लोग। तो संजना और मैं खाएंगे चाउमीन। मेरी मौसी चाउमीन नहीं खाती है क्योंकि मेरी मौसी किसी के घर का खाना नहीं खाती है, वो अपने घर का खाना खाती है और ख़ासकर वो बाज़ार की चीज़ें कुछ खाती ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम मेरी मौसी के साथ ये भी है। तो मैंने मौसी के लिए ना नमकीन मंगा रखी है। और संजना कहाँ गई मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग को वो दिख रहा है जो रोड दिख रही है, उस रोड के ना साइड पे जो घर दिख रहा है ना, वो शॉप है। तो वहाँ शॉप में गई है, वहाँ से वो नूडल्स और चीज़ें लेके आएंगी। फिर जाके ये पहाड़ चढ़ेगी, ये पहाड़ चढ़ के ऊपर आएगी। पता नहीं इस रास्ते आती है या इस रास्ते आती है। ये भी एक रास्ता है जो कि गाँव से होते होते आता है। तो कल हम तो पहाड़ के जो खड़ी पहाड़ी है उस रास्ते से आए थे। जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सा हल्का ठीक है वो रास्ता, लेकिन वो लंबा पड़ जाता है। तो पता नहीं वो कहाँ से आती है, तो ये तो पता नहीं है फिलहाल। तो अभी वो आएगी, उसे फ़ोन किया मैं, अब थोड़ी देर पहुँचूँगी। अभी वो सामान ले रही है और वहाँ मौसी चली गई है इतनी दूर, देखो मौसी। तो दोस्तों मौसी ने वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। जीनल भी गई है साथ में, उसको बैठा रखा है मौसी ने खेत पे।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। अभी मैं भी जाती हूँ मौसी के साथ, तो मौसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि संजना होती है तो संजना हेल्प करती है। और ये है मौसी लोगों का डॉग कोको। कोको बस बस, कोको बस, कोको कोको बस, कोको मेरे साथ खेल रहा है कोको। और खेल खेल में ना ऐसे मतलब ऐसे दांत दिखा लगा रहा है, तो भाई कुत्तों का क्या ही भरोसा ना, जानवर का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी अटैक कर सकते हैं। और ये तो मौसी लोग का घर का है, इंजेक्शन भी लगाया मौसी ने इसको। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाले पेड़ ना पहाड़ों में आप लोग को बहुत मिलेंगे। बाहर लोग इस पेड़ को खरीद के लगाते हैं, ये यहाँ ऐसे ही होते हैं। अगर आप लोग शिमला गए हो तो शिमला साइड में ये पेड़ बहुत सारे आप लोग को दिखेंगे। जब बर्फ़ गिरती है ना, ये पेड़ बहुत सुंदर लगता है। मेरी मौसी लोग के वहाँ पे भी कभी कभी बर्फ़ गिर जाती है, कभी क्या हर साल थोड़ी बहुत तो गिरती है, पहले तो बहुत गिरती थी। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने की उससे हर एक चीज़ चेंज हो रही है। तो ये है, अभी मौसी वहाँ पे पूरा मुँह बात के देखो घास काटने लग गई है। और जीना को यहाँ बिठाया, जीना टोपी पहनो बेटा। और आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, ये जो टोपी है ना, ये मेरी बहन संजना की है। तो पहले ना ये देखो, हमारे पहाड़ों में ऐसी टोपी बनाई जाती है, पीछे से चोटी। उन्हें टोपी पहन तो बेटा, देखो इस टोपी में चोटी होती है। ये मेरी बहन संजना की बचपन की टोपी है, अभी ये पहन रही है। मौसी कही तू ले जा, मैं ले जाऊंगी इसको संजना की यादगारी में। तो उसको हमने यहाँ बैठा रखा है, ये मौसी के फ़ोन में लगी हुई है, यहाँ वहाँ कॉल करी, एरोप्लेन मोड पर डाल रखा है। तो मौसी काट रही है यहाँ से घास। तो दोस्तों ऐसे देखो, ऐसे घास होता है पहाड़ों के बीचों बीच, तो ये काटना है। मौसी ने इतना काट दिया है, थोड़ा यहाँ पे हो गया है। हमारे कितने मोटे बन गए मौसी? एक मिनट भी, और थोड़ा सा मैं भी काटती हूँ, मौसी की हेल्प हो जाएगी। ओके, नहीं तो संजना आती थी, संजना काटती थी। क्योंकि ना आप देख रहे हो आप लोग, मौसम के मतलब अंधेरा होने लग गया है, और यहाँ शेर आने लग जाते हैं, मतलब भालू शेर वगैरह। तो इस वजह से हम जल्दी काट रहे हैं, और काटते बाहर निकलते हैं घर की ओर। तो हमारी नातिनी यहाँ पर बैठी है, फोन के चक्कर में फोन देख रही है, और ऊपर से वहाँ से लेके यहाँ फेंक दिया मम्मी के, यहाँ मम्मी का फोन। हाँ देखो देखो, ये लड़की देखो तो घास, गांव घर में रहती तो ये खूब घास काटने वाली थी, अच्छी। हाँ पूजा भी खूब घास काटती थी यहाँ आके। देखो तो जूता खुल गया बोल रही है। तो दोस्तों ये मौसी वाले घर के रास्ते में ना, ये दूसरा रास्ता है जहाँ से अभी संजना आ रही है, और ये छोटा सा मंदिर है रास्ते में। संजना वहाँ पहुँच गई। देखो उनके किसी जो ऊपर एक गाँव में रहते हैं, वो लोग कुछ लेके आए, तो उनका सामान लेके आई संजना। और जो सामान लेके आई वो मौसी के हाथ में है, खाने वाला आइटम। कोको कोला लेके आई हो, उसको मैंने माउंटेन ड्यू था। जीनो धीरे धीरे जीनर। और ये देखो जीनर को देख के लग रहा है कि यहाँ कहाँ रहती है, आराम से दौड़ रही है।